भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब भी लिखा जाता है तो उसमें एक नाम सबसे उज्जवल अक्षरों में अंकित होता है, महात्मा गांधी। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सत्य, अहिंसा और आत्मबल को हथियार बनाया। विश्व इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी महाशक्ति के सामने बिना हिंसा के इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन सफल हुआ। गांधी जी को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में महात्मा और राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। वे न्यायप्रिय, ईमानदार और दृढ़ व्यक्तित्व के धनी थे। माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। वे उपवास, प्रार्थना और व्रत का विशेष ध्यान रखती थीं। गांधी जी के व्यक्तित्व पर माता पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन में गांधी जी बहुत ही साधारण और शर्मीले स्वभाव के थे। पढ़ाई में वे औसत छात्र थे, परंतु सच्चाई और अनुशासन उनके जीवन का हिस्सा थे। वे बचपन से ही झूठ बोलने से डरते थे। 13 वर्ष की छोटी आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा मकनजी से हुआ। कस्तूरबा को सभी बां कहकर बुलाते थे। विवाह के बाद भी गांधी जी की शिक्षा जारी रही। 1888 में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां रहकर उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को समझा, लेकिन भारतीय संस्कारों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने शाकाहार का पालन किया, सरल जीवन जिया और सत्यनिष्ठा बनाए रखी। 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी कर गांधी जी भारत लौट आए। दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष भारत लौटने के बाद गांधी जी को वकालत में सफलता नहीं मिली। इसी बीच उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक कानूनी मामले के लिए बुलाया गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भारतीयों और अश्वेतों के साथ नस्लभेदी व्यवहार होता है। एक घटना ने उन्हें झकझोर दिया। रेल यात्रा के दौरान गांधी जी को केवल इसलिए डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वे गैर श्वेत थे। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने वहां के भारतीयों को संगठित किया और सत्याग्रह का प्रयोग किया। यह आंदोलन सफल रहा और वहां के भारतीयों को कई अधिकार मिले। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष ने गांधी जी को सत्य और अहिंसा के मार्ग का योद्धा बना दिया। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने देश की परिस्थिति का अध्ययन किया। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण जिले में किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी। गांधी जी वहां पहुंचे और किसानों के साथ सत्याग्रह किया। अंततः सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी। गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों से कर वसूला जा रहा था, जबकि फसल बर्बाद हो चुकी थी। गांधी जी ने किसानों के साथ सत्याग्रह किया और कर माफ करवाया। अहमदाबाद मिल हड़ताल। गांधी जी ने मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल करवाई और मजदूरों को उचित वेतन दिलाया। इन छोटे छोटे आंदोलनों से गांधी जी किसानों और मजदूरों के नेता बन गए। राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व असहयोग आंदोलन BC 2000, जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 ने पूरे देश को झकझोर दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ। स्कूल, कॉलेज और सरकारी पद छोड़ने की अपील की गई। खादी और स्वदेशी को बढ़ावा मिला। यह आंदोलन इतना सफल हुआ कि अंग्रेज सरकार हिल गई। नमक सत्याग्रह 1930। गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने दांडी मार्च किया। 240 मील पैदल चलकर समुद्र तट पर नमक बनाया। इसने पूरे देश में आजादी की लहर पैदा कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने अंग्रेजों से साफ कहा, भारत छोड़ो। उनका नारा था, करो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी के सिद्धांत 1. सत्य। उनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है। 2. अहिंसा। वे हिंसा को सभ्यता का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। तीसरा सत्याग्रह, अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध। चौथा, सरल जीवन, खादी पहनना, स्वयं चरखा चलाना, आत्मनिर्भर रहना। पांचवा, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान मानना। स्वतंत्रता और विभाजन। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन साथ ही देश का विभाजन भी हुआ, भारत और पाकिस्तान।
गांधी जी विभाजन से दुखी थे क्योंकि उसमें हिंसा और खून खराबा हुआ। वे चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहें। हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम।